नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 4.5 डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.5 का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसी की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है ये। देखो दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे, ठीक है। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। इक्वल टू ये होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से भी करते हैं, ठीक है। कैपिटल ए आई जे इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डैश लगा दिया तो इसका मतलब ट्रांसपोज होगा, ठीक है। और इसमें देखो ये तो मैट्रिक्स ए है दोस्तों कोई, ठीक है। और ये जो ए है वो कोफैक्टर के लिए है। देखो हमने एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ा था ना, एम आई जे क्या होता था? माइनर्स होता था, ठीक है। माइनर्स पढ़े थे हमने। फिर कैपिटल ए आई जे ये किसके लिए था? कोफैक्टर्स के लिए था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल ए अंदर है यहाँ पे वो कोफैक्टर के लिए है, ठीक है। इसको हम कोफैक्टर को हम सी आई जे कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी क्या? कोफैक्टर्स है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर्स, ठीक है। इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे फिर उनका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, ठीक है। हमने निकालना क्या है? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना दोस्तों, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो ए डी जे ऑफ ए यहां से लिया दोस्तों ये हमने, ठीक है। इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स ए है वो ले लिया यहाँ पे, इक्वल टू अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे? कोफैक्टर्स लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दो, इसमें कोफैक्टर निकालने के लिए हमें जरूरत होती थी, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, उसके लिए हमें माइनर्स की जरूरत होती है, ठीक है। माइनर्स, उसके बाद हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर में एक चीज ध्यान देनी है आपने, केवल साइन चेंज होता है कोफैक्टर में और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोफैक्टर में क्या होता है? केवल माइनस का साइन चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो हम इतनी बड़ी ही मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, इस प्रकार साइन लगा लेंगे इसका, ठीक है। और सबसे पहले कोफैक्टर के साइन लिखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस लिख दिया, फिर माइनस और फिर प्लस। ये हमने क्यों लिखे हैं दोस्तों? क्योंकि कोफैक्टर में साइन लगते हैं माइनर के आगे। अब माइनर्स लिख देंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे इस प्रकार से। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे इस मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास। तो देखो एक बार हमने क्या कर दिया, कोफैक्टर के साइन लगा दिए, ठीक है। अपने ऐसे ही लगाना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अल्टरनेट साइन लगाने दोस्तों, ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। अब देखो, अब लिखेंगे माइनस, इसका माइनर, ठीक है। इसको और इसको हाइड कर लेंगे दोस्तों, इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर लेते हैं हम, सामने वाली रो और सामने वाले कॉलम को, ठीक है। तो 4 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा? 4, ठीक है। तो 2 का माइनर क्या होगा? 3, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोफैक्टर लिख रहे हैं दोस्तों हम, साइन, क्योंकि इससे हमें साइन डिसाइड होते हैं ना हमारे कोफैक्टर में, तो साइन हमने पहले ही डाल दिए। अब 3 का माइनर देखो, 3 का माइनर कितना हो जाएगा? इसको हाइड करेंगे 2 आएगा, तो इसमें 2 लिख देंगे। 4 का माइनर 1, ठीक है, +1। अब करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो कॉलम है इसकी रो बना देंगे और ये कॉलम इसकी भी रो बना देंगे, -3 +1, इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट, ठीक है। इस प्रकार से निकालना है दोस्तों। अब ध्यान दो इसमें एक बात, अब ये वाली मैट्रिक्स थी दोस्तों, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स थी, इसका हमने एडजॉइंट ये निकाल दिया। अब इसमें ध्यान दो, देखो ये 1 है ये 4 है, तो ये क्या हो गए? ये आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए खाली। देखो 1 की जगह 4 आ गया इसमें और 4 की जगह इसमें 1 आ गया, ठीक है। और इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या हुआ? केवल साइन चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हम देखो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के लिए, केवल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूं दोस्तों मैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं हम? देखो एक बार, जैसे एलिमेंट यहाँ पे A11 होता है, यहाँ पे 1 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है 2 1 और यहाँ पे होता है 2 2,
इनको तो क्या करना है, जैसे मान लो इनको क्या करना है, इनको करना है इंटरचेंज। तो जो ये डायगोनली एलिमेंट हमारे पास, इनको लिखेंगे यहाँ पे इंटरचेंज। इंटरचेंज ये डायरेक्ट मेथड है दोस्तों, ठीक है, इसको लिख देंगे डायरेक्ट। इसका यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों एलिमेंटों को क्या करेंगे, जो डायगोनल में है इनका करेंगे हम साइन चेंज। देखो इन दोनों का हमने साइन चेंज कर दिया ना यहाँ पे, तो इन दोनों का कर देंगे साइन चेंज। साइन चेंज ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब इसका एडजॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इन दोनों को बदलेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे A22 और यहाँ पे लिख देंगे A11, ठीक है। इनको इंटरचेंज कर दिया, इनका साइन चेंज करेंगे, -A21 -A12, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये डायरेक्ट मेथड है। बाकी हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज में हम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, कोफैक्टर लिखेंगे, ठीक है। कोफैक्टर लिख के उसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। और जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 का होगा उसमें ये मेथड नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। उसमें हम पूरा ही करेंगे इस प्रकार से। तो इसको याद रखना आप इसको, ठीक है। इसमें एक आध में यूज कर लेना इसको भी। अब देखो दोस्तों, अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो दोस्तों, इसमें लिखी हुई है सबसे पहले प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे थ्योरम 1 है दोस्तों, ठीक है। थ्योरम 1 में क्या दिया गया है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है उसकी मल्टीप्लाई हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करेंगे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू में ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, बाद में ए मैट्रिक्स लिख देंगे इनटू में, ठीक है। इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ए थी उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, देखो एडजॉइंट निकाल, यदि हमने ये करना है तो हम डायरेक्ट ये लिख कर दें कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दें, निकालने के बाद आई से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये सेम आंसर आएगा, इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसमें हमारा जो लॉन्ग मेथड हो जाएगा बिल्कुल। यदि हमने ऐसा करना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों, कोई मैट्रिक्स ए है, यदि हमने उसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए। और ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग पड़ेगा, हमें लंबा मेथड होगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है तो ये लंबा पड़ेगा। यदि ये पूछ रहेगा तो हम ये कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आई, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना इस पर। अब सेकंड प्रॉपर्टी पर आ जाओ। देखो एक बार, इसमें देखो दोस्तों, ये थ्योरम 2 है दोस्तों। तो थ्योरम 2 के लास्ट में देखो ये लिखा हुआ है इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। यदि हमने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो देखो मैं समझाता हूं इसको, इसका मतलब क्या है। यदि हमने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। देखो दोस्तों, n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब यह है, यदि इसका ऑर्डर 2x2 का है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और यदि इसका ऑर्डर 3x3 का है तो n की वैल्यू 3 आएगी। तो ये मतलब है दोस्तों। तो देखो ध्यान से, यदि हमने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स गिवन हमें उसका एडजॉइंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो लंबा हो जाएगा इससे, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग मेथड होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे, जैसे मान लो उसका ऑर्डर 3x3 का, तो 3-1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका मतलब यहाँ पे पावर में 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। तो ये शॉर्ट हो जाएगा हमारा बिल्कुल छोटा मेथड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ए बी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ, पहले बी को लिखेंगे डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल सेम है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि एडजॉइंट ऑफ ए का दो बार एडजॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है। एक बार तो यहाँ पे निकाल लिया, एक बार और निकाल लिया, तो ए का दो बार एडजॉइंट है इसका मतलब, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फिर उसकी पावर कर देंगे n-2, ठीक है, इनटू में ए, ये भी प्रॉपर्टी एक। तो देखो यदि हमने ये निकालना है तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, ठीक है, फिर दोबारा से क्या करेंगे, एक बार और एडजॉइंट निकाल लेंगे, मतलब ए का दो बार एडजॉइंट निकालना है। तो ऐसा करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और फिर n का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, ठीक है, जैसे 3x3 का ऑर्डर है तो 3 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल ईजी पड़ेगा हमें, ठीक है, छोटा मेथड होगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, यदि हमने ए का एडजॉइंट दो बार, देखो इसी को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए का दो बार एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने के बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, देखो ये है, यहाँ पे देखो थ्योरम 4 है दोस्तों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब ये है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये होता है इनवर्टिबल का, इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो दोस्तों, नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो बोलेंगे हम ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब इनवर्स निकालने का फार्मूला देखो, ये रहा, ए इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब ये है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है, इनवर्टिबल हो, एंड ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखेंगे हम। तो इसमें देखो क्या बोल रखा है, सबसे पहले ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें पता है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए क्या होना चाहिए, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल कब होगा ये, जब ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। अच्छा देखो, और नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि इनवर्टिबल है, जो हमारी मैट्रिक्स ए है इनवर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स इज एग्जिस्ट। अच्छा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स से, ठीक है, इसका इनवर्स ऐसे निकालेंगे दोस्तों, और उसका फार्मूला है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों हम, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने एक्सरसाइज मैट्रिक्स की एक्सरसाइज पढ़ी दोस्तों 3.4,
उसमें हम क्या निकालते थे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इनवर्स निकालते थे ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का। तो एक वो तरीका है इनवर्स निकालने का, और ये भी वही तरीका है, ठीक है। मतलब इससे भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा, यदि आप उन मैट्रिक्स का आंसर ऐसे निकालोगे बिल्कुल सेम आएगा, मतलब इनवर्स निकालोगे तो सेम आएगा बिल्कुल, ठीक है। ये हम डिटरमिनेंट की हेल्प से कर रहे हैं इसको, ठीक है, इनवर्स। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.5 में। एक्सरसाइज 4.5 है दोस्तों, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 and 2। हमने क्या निकालना है इसमें, एडजॉइंट निकालना है दोस्तों, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैट्रिक्स गिवन है, तो देखो एक्सरसाइज 4.5 है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको ए मान लेंगे दोस्तों, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए मान लेंगे, लेट ए 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने पढ़ा है अभी भी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स, सबसे पहले कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, कोफैक्टर निकाल के इसके कोफैक्टर सारे एलिमेंटों को निकाल के यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, माइनर्स की, ठीक है, माइनर्स भी निकाल लेंगे। और जो कोफैक्टर्स होते हैं दोस्तों उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, ठीक है, और उसमें केवल साइन चेंज होता है, ये याद रखेंगे, कोफैक्टर के लिए केवल साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिख दिया। सबसे पहले कोफैक्टर का जो साइन है उसको लिखेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन डाल देंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इस प्रकार से डालेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो अब लिखेंगे माइनस, अब 1 का माइनर दोस्तों 4, ठीक है, ऐसे हाइड करके भी देख सकते हैं आप, 4 आएगा, ठीक है। 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2, 4 का माइनर 1, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। आप हाइड करके भी देख सकते हैं इस प्रकार से, 4 का माइनर क्या है, 1 है, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दो, इसका माइनर ये होता है, इसका ये होता है, सामने वाला होता है बिल्कुल डायगोनली, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिए। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए 4 - 2, ये जो क्या थी, ये हमारा कॉलम था, इसकी रो बना दी, इस कॉलम की भी रो बना देंगे, -3 1, ये हो गया, ठीक है, और ये हमारा एडजॉइंट आ गया, आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ये मैट्रिक्स गिवन हमें 3x3 ऑर्डर की, ठीक है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 2, इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है, और इसके एलिमेंट लिखेंगे मैट्रिक्स के 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए, जिस प्रकार से हमने क्या किया था, कोफैक्टर निकाले थे, तो कोफैक्टर ही निकालेंगे दोस्तों इसमें भी, ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसमें भी क्या कर लेंगे, सबसे पहले साइन डाल लेंगे कोफैक्टर के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट साइन डालेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर प्लस है तो नीचे माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से दोस्तों साइन डाल लेंगे हम। ये हमने क्यों डाले हैं, कोफैक्टर के लिए डाले हैं, ताकि हमारे कोफैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। हम माइनर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनर लिखेंगे, साइन डाल दिया तो कोफैक्टर बन गए, कोफैक्टर का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 का माइनर हम क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना हमने, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, 0 की 5 के साथ 0, तो 3 - 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 माइनस में 0। अच्छा अब इसमें आ जाओ -1 पे, तो इसको हाइड कर लेंगे, इसका माइनर लिखेंगे, इसकी 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, और इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ -10, ठीक है। तो ये बनेगा, देखो ब्रैकेट डाल लेंगे सबसे पहले, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई -10 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो +10 हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब इसमें आ जाओ, इसका माइनर लिखेंगे, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0 माइनस का साइन आएगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -6, माइनस और माइनस प्लस, तो 0 + 6 हो गया, ठीक है। अब इसका माइनर लिखेंगे 2 का, तो इसको हाइड कर लेंगे और इसको भी हाइड कर लेंगे,
-1 और 1 की मल्टीप्लाई -1, ठीक है, और 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, माइनस में 0, ये आ जाएगा। अब 3 का लिखेंगे तो इसको हाइड कर लेंगे हम। सामने वाली रो और सामने वाले कॉलम को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब माइनस का साइन, ठीक है। अच्छा, -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -4, माइनस और माइनस प्लस, तो 1 प्लस में 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 5 पे आ जाओ, इसको हाइड कर लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्योंकि माइनस और माइनस है दोस्तों, तो 2 प्लस का 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो प्लस का 2 आएगा, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका लिखेंगे अब -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ -5, माइनस का 5, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक, ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ लिख दी। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें, इसको हाइड कर लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, तो 5 माइनस में 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हाइड कर लेंगे हम, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ -2 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस में 2 हो जाएगा, 3 प्लस में 2, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें आएगा हमारे पास, देखो 3, यहाँ पे -12 + 6, और यहाँ पे माइनस और माइनस +1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, +1 और प्लस का 5, माइनस और माइनस प्लस का 2, माइनस और माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस, -5 - 6 क्या हो जाएगा, -11। यहाँ पे देखो 5 - 4 प्लस का 1, ठीक है, लेकिन आगे माइनस का साइन है, तो ये -1 हो जाएगा। 3 + 2 5, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है दोस्तों। तो देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये जो कॉलम है इसकी रो बना देंगे, 3 1 - 11, ये कॉलम है इसकी रो बना देंगे, -12 5 - 1, ये कॉलम है इसकी रो बना देंगे, 6 2 5। ये आ गया दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए हमारा, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इन एक्सरसाइज 3 और 4, ठीक है दोस्तों। तो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर है 3, हमने वेरीफाई क्या करना है, सबसे पहले वही लिखेंगे, वेरीफाई ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, ठीक है। ये हमने वेरीफाई करना दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है, ये देखो, इसको ए मानेंगे हम, लेट ए इक्वल टू 2 3 -4 -6, ठीक है दोस्तों। देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसमें लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, साइन डाल देंगे कोफैक्टर के लिए, ठीक है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है ना हमने, तो अल्टरनेट साइन डाल दिया हमने इस प्रकार से, और इसका ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। अब लिखेंगे, देखो इसका माइनर 2 का -6 होएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 का माइनर -4, 4 का माइनर 3, -6 का 2, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। साइन हमने कोफैक्टर के लिए डाल दिए, तो ये कोफैक्टर आ गया दोस्तों। तो ये बनेगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -6 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस का 4 -3 2, ट्रांसपोज का साइन। अब आगे सोल्व करेंगे दोस्तों इसको। तो देखो, ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ट्रांसपोज करना है, तो ये कॉलम है इसकी रो बना देंगे, -6 -3, और ये कॉलम है इसकी रो बना देंगे 4 2। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया दोस्तों, ठीक है। ए हमारे पास ये रहा। अब देखो,
चलो इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये बाद में निकाल लेंगे। अब सबसे पहले मैं ये लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, ये लूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी देखूंगा कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a क्या है, ये है, तो a के लिए मैं ये डाल दूंगा यहाँ पे 2 3 -4 -6, ये a लिख दिया दोस्तों मैंने, जो मैट्रिक्स ये था ना। और एडजॉइंट ऑफ a ये क्या आया था, -6 -3 4 2, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 की मल्टीप्लाई -6 के साथ -12 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 12, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस का 6। अब सेकंड रो की और फर्स्ट कॉलम की इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा -4 इंटू में -6 प्लस के 24। अब देखो प्लस का साइन आएगा दोस्तों यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो -24 आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब सेकंड रो की और सेकंड कॉलम की, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में 12, तो ये होगा दोस्तों। तो इसमें देखो क्या आया है, ये 0 आएगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 आएगा, कैंसिल हो जाएगा 0, कैंसिल हो गया 0, ये आया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, जो मिड टर्म है इसकी, मिड टर्म क्या है, ये है, इसको लेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले ये लिख देंगे अब की बार, -6 -3 4 2। अब लिखेंगे a ये लिया था ना पहले, ठीक है। 2 3 -4 -6। अब करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो प्लस का साइन आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में 18, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18 आ जाएगा। अब सेकंड रो की और फर्स्ट कॉलम की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 8, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा, 2 इंटू में -4, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो की और सेकंड कॉलम की 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 12, माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ ये आ गया, ठीक है। अब देखो तो इसमें आया दोस्तों हमारे पास, इसमें भी देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, कैंसिल हो जाएंगे ना सारे आपस में, प्लस माइनस के हैं, तो यहाँ पे भी 0 0 0 0, ये आ रहा है दोस्तों हमारे पास, ठीक है। अब लेते हैं राइट हैंड साइड इसकी। राइट हैंड साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ठीक है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, ठीक है। a हमारे पास क्या है, सबसे पहले a लिखेंगे इसमें, ठीक है, ये निकालेंगे यहाँ पे। जो मैट्रिक्स a है वो देखो ये है ना, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स है जो वो है 2 3 -4 -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, देखो दोस्तों हम ये डिटर्मिनेंट का साइन डाल देंगे इसके ऊपर, 2 3 -4 -6 इस प्रकार से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्सपेंड करेंगे, इसको -12 आएगा, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -12, तो माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया दोस्तों, 0 आ जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आया है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i, ठीक है। तो 0 इंटू में i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोस्तों, तो 1 0 0 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी दोस्तों, 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ होगी, क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, तो ये भी 0 आया है। देखो जब हमने ये लिया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये भी 0 आया। एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a लिया, वो भी क्या आया दोस्तों, वो भी हमारा 0 ही आया, देखो ये रहा, ठीक है। और
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिया दोस्तों, वो भी क्या है, 0 ही आया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे इसमें देयरफॉर ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों HP। इसमें दोस्तों देखो ये हमारा जो आई था ना, ये मैट्रिक्स का बनेगा दोस्तों, यहाँ मैट्रिक्स का साइन लगा लेंगे हम, डिटर्मिनेंट लगा दिया हमने इसमें। ठीक है, मैट्रिक्स लगाओ तो फिर इसमें क्या बन जाएगी, देखो 0 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ होगी तो सारे 0 बन जाएगा ना, ये 0 0 0 0। ठीक है, अब बन जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, 0 ही हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसके लिए हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम ए मान लेंगे। तो जो मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इसके लिए भी मैंने वही वेरीफाई करना दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, ये प्रूव करना दोस्तों हमने। ठीक है, वेरीफाई करना। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कोफैक्टर लिखते हैं दोस्तों। इसके कोफैक्टर में सबसे पहले साइन डाल लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार से दोस्तों डाल लेंगे। अल्टरनेट साइन डाल लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये साइन डाल लिया हमने। अब देखो, अब माइनर लिखेंगे दोस्तों, 1 का माइनर तो ऐड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो 0 माइनस में 0 आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ -1 पे। -1 का माइनर क्या होगा दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 की 3 के साथ 9, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये होगा दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर, तो इसका निकालेंगे दोस्तों। देखो 0 माइनस में 0, ठीक है, 0 माइनस में 0 आएगा। अच्छा, अब 3 पे आ जाओ। अब सामने वाले रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे। -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -3 आएगा यहाँ पे तो। ठीक है, आगे 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इसको और इसको हाइड कर लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 2 बनेगा। अब इस पे आ जाओ दोस्तों, इसको और इसको ऐड कर लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ तो प्लस का 2 आएगा, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ तो 0 आता है। ठीक है, अब इस एलिमेंट पे आ जाओ दोस्तों। 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2, ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब आ जाओ इस एलिमेंट पे, लास्ट एलिमेंट पे। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया दोस्तों। तो देखो इसमें बनेगा हमारे पास यहाँ पे 0, यहाँ पे 11 -11, यहाँ पे 0, यहाँ पे +3, यहाँ पे +1 है दोस्तों, +1 बनेगा, -1 +2, यहाँ पे -8, माइनस और माइनस प्लस, +8, यहाँ पे 3, ये बना दोस्तों। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे अब। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इस कॉलम की रो बनाएंगे 0 3 2, इस कॉलम की रो बनाएंगे -11 1 8, इस कॉलम की रो बनाएंगे 0 -1 3। ठीक है, ये होगा दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब ये करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। तो देखो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसको लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है 1 3 1,
-1 0 0 2 -2 3, इसके मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों, जो हमने एडजॉइंट निकाला है। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं मल्टीप्लाई इनकी। तो फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0 -1 की मल्टीप्लाई 11 के साथ, -11 के साथ, तो प्लस का 11 आएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0, ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आ गया दोस्तों। अब फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम की, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1, 2 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ -2, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, -1 की 8 के साथ -8, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस में 6। अब इस पर आ जाओ दोस्तों, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 की 0 के साथ 0, 0 की 11 के साथ -11 के साथ 0, इसकी 0 के साथ 0, ठीक है। अच्छा, अब इसकी और सेकंड कॉलम की, ठीक है, सेकंड रो की और सेकंड कॉलम की, 3 की 3 के साथ 9, आगे है 0 की 1 के साथ 0, आगे है प्लस का साइन, -2 की और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 2, ठीक है। अच्छा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 0 की 8 के साथ 0, -2 की 3 के साथ -6। अब इसमें आ जाए दोस्तों, थर्ड रो की और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई -11 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस में 0, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 0 की 8 के साथ 0 की 8 के साथ 0, 3 की 3 के साथ 9, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो क्या बना है इसमें, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसको 0 आएगा ये भी, ठीक है। यहाँ पे 0 11 0 0 0 और 11, ये बना दोस्तों हमारे पास। अब देखो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई दोस्तों। अब लेंगे जो मिड टर्म है इसकी, मिड टर्म में क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमने निकाला था, ठीक है। ये निकाला था ना एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 3 2, ठीक है। -11 1 8 0 -1 3। अब लिखूंगा ए दोस्तों, जो गिवन मैट्रिक्स है ना ए, वो लिखूंगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो देखो कितना आता है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई दोस्तों, 0 की 1 के साथ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे लिखूँगा 0 प्लस में 9 प्लस में 2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 0 प्लस में 0 और प्लस में 0, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 -6 प्लस में 6। अब सेकंड रो की और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -11 प्लस में 0, एक सेकेंड, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -11, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, ये 3 आएगा दोस्तों, ठीक है, प्लस का 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 8, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो -11 -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 11, इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ 0, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो माइनस का 22
और -2 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस में 24। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस में 3। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस में 0 प्लस में 0, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 प्लस में 2 और प्लस में 9, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये बनेगा 11 0, यहाँ पे भी 0 बनेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे 11, ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। ये भी देखो दोस्तों उसी का इक्वल आया हमारा, ठीक है। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये निकालना दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं ए लिखूँगा, जो ए है मैट्रिक्स ए है वो गिवन हमें 131 -1 0 0 2 -2 3, ये है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो देखो एक्सपेंड कर लेंगे इसको C2 के अलोंग, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 जीरो दोस्तों, तो इसमें लिखो एक्सपेंड अलोंग C2। तो देखो प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन हमने इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है साइन की, केवल यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, इसको काटो एक बार यहाँ से, इसको डिटरमिनेंट में लिखो एक बार यहाँ से काट के। तो ऐसे लिखो, इसको साइन डालो ना सबसे पहले, तो 131 -1 0 0 2 -2 3, इस प्रकार से। अब देखो प्लस माइनस अब डाल दो, क्योंकि अब डिटरमिनेंट का साइन डाल दिया हमने, ठीक है। पहले तो मैट्रिक्स थी ना दोस्तों, ये मैट्रिक्स में एक्सपेंड नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो आगे देखो, अब लिखो इस पे एक्सपेंड अलोंग C2, क्योंकि 2 जीरो हैं, कैलकुलेशन कम होंगी, तो इसमें लिखेंगे हम माइनस का साइन है दोस्तों यहाँ पे -1 ब्रैकेट। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा +1 इंटू में 11, तो ये आ गया दोस्तों 11। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया दोस्तों, 11 आ गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। ये 11 और आई लिख देंगे दोस्तों, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ये है। अब 11 की मल्टीप्लाई सभी के साथ होगी, तो क्या बन जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखो दोस्तों हमारे सारे के सारे जितने भी टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिड टर्म बिल्कुल सेम आई है दोस्तों, देखो ये रही, ठीक है, बिल्कुल सेम आई है, ये रही, ठीक है, हमने निकाली थी। तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया हमारा, तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, ठीक है, HP हैंस प्रूव हो गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेज 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये मैट्रिक्स गिवन है दोस्तों हमें, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। कब फाइंड आउट करना है, यदि इसका एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसको हम मैट्रिक्स ए ले लेंगे, ठीक है, 2 -2 4 3, ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे 2 -2 4 3, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 माइनस में, इसकी मल्टीप्लाई इसके -8, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। वो कितना आया दोस्तों 14 आ गया, ठीक है।
डज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ये जीरो के इक्वल आ गया दोस्तों तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, यदि ये जीरो के इक्वल आ जाता तो बोल देते सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन अब जीरो के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर है दोस्तों। देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट मतलब ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स ये होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता हो। ठीक है, अब इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? एक तो इसकी जरूरत होगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट की जरूरत होगी दोस्तों। डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 14 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए देखो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। तो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले साइन डालते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो इसमें 2 का माइनर लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, -2 का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 का -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। और 3 का 2 आ जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए 3 -4 2 2 का ट्रांसपोज अब करेंगे और लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों 3 2, देखो 3 2, इस कॉलम का रो बना दिया, इस कॉलम का भी रो बना देंगे, -4 2। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया दोस्तों। अब लगाएंगे इनवर्स का फार्मूला इस पर। ठीक है, वो है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमने 14 निकाला था, 1 अपॉन में 14 लिख देंगे और मैट्रिक्स में डाल देंगे क्या, ये। ठीक है, ये क्या है 3 2 -4 2। ए इनवर्स आ गया दोस्तों, इनवर्स निकाल दिया हमने और क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर आ गया दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैट्रिक्स गिवन है दोस्तों, हमने क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 6, इसको हम मैट्रिक्स ए मान लेंगे। ए इक्वल टू -1 5 -3 2, ये मान लिया दोस्तों। सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए कि ए इनवर्टिबल है या नहीं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का साइन डाल लेंगे, -1 5 -3 2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -15 माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, और यह हो जाएगा यहाँ पे देखो 13 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। 0 के इक्वल नहीं आना दोस्तों ये, तो नॉन सिंगुलर लिखेंगे इसको, नॉन सिंगुलर। एंड ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या निकालें दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें कोफैक्टर का क्या करना होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन लिखेंगे इसमें कोफैक्टर में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन डाल दिए दोस्तों। तो देखो अब 1 का माइनर 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 5 का माइनर -3, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। अब हाइड करके देखो तो हाइड करके देख लेना। ठीक है, -3 का माइनर 5, 2 का माइनर -1। ठीक है, ये लिख लिया हमने और ये कोफैक्टर बन गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि साइन डाल रखे हमने इसमें, तो ये बनेंगे 2 3 -5 -1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा दोस्तों। ठीक है, ये कॉलम है 2 -5, ये कॉलम है, इसके रो बनाएंगे 3 -1, ये बना दी दोस्तों। ठीक है, अब लिखेंगे इसका इनवर्स। तो देखो
ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 में डिटर्मिनेंट हमने दोस्तों निकाल रखा है इसका कितना 13, 1 में 13 एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाल रखा दोस्तों, ठीक है। इसको लिख देंगे 2 - 5 3 - 1, तो इनवर्स ये आ गया दोस्तों, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों ये मैट्रिक्स गिवन हमें, तो इसका हमने क्या निकालना, इनवर्स निकालना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम ए मान लेंगे सबसे पहले, ए मैट्रिक्स, ठीक है। 1 2 3 0 2 4 0 0 5। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका डिटरमिनेंट, ताकि चेक हो सके कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट का साइन डाल देंगे इस पर 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 0 इसमें, C1 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1, ठीक है। तो साइन डालेंगे प्लस एक्सपेंड करते वक्त, तो ये हो जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस होता ना, या फिर माइनस, तो इसकी ये करने की जरूरत नहीं है दोस्तों हमने, ठीक है। जीरो को करने की जरूरत नहीं है, जीरो के ऊपर साइन में डाल रहे हैं, तो 1 लिखेंगे, इंटू में इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 10 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 की मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया दोस्तों हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर, इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अब निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। तो सबसे पहले साइन प्लस माइनस में प्लस, ठीक है, इसका ट्रांसपोज का साइन डाल दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमने साइन डाल दिया दोस्तों। अब देखो ध्यान से, अब इसका माइनर, इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 10 आएगा, 10 माइनस में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 10 माइनस में 0, ठीक है। अब इसके देखो इसमें आ जाओ, अब इसको ऐड कर देंगे हम, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके 0 माइनस में 0, ठीक है, तो 0 आएगा यहाँ पे, तो 0 माइनस में 0। अब इस पर आ जाओ, ये इसके मल्टीप्लाई इसके 0 माइनस में 0, तो यहाँ पे भी 0 माइनस 0, 0 माइनस में 0, ठीक है। अब इस एलिमेंट पे आ जाओ, इसको भी ऐड कर देंगे, इसको भी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 10 माइनस में 0, तो यहाँ पे 10 माइनस 0 लिखेंगे हम, 10 माइनस में 0। अब इस पे आ जाओ दोस्तों, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 5 इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ 1 की, 5 माइनस में 0, ठीक है, 5 माइनस 0 लिखेंगे यहाँ पे, 5 माइनस में 0। अब इस पे आ जाओ, देखो इसको और इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, तो 0 माइनस में 0, ठीक है, तो 0 माइनस में 0। अब इस एलिमेंट पे आ गए हम, ठीक है, इस एलिमेंट पे आ गए दोस्तों, तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 8 माइनस में 6, ठीक है, 8 माइनस में 6। अब इस पे आ जाओ, इस पे इसको ऐड कर देंगे, तो 4 माइनस में 0, ठीक है, तो 4 माइनस में 0 हो जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट है, इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 माइनस में 0, ठीक है, 2 माइनस में 0। अब देखो दोस्तों, अब ये बनेगा हमारे पास 10 0 0 माइनस 10 5 0, 8 माइनस 6 2 माइनस 4 2, इसका हमने ट्रांसपोज करना दोस्तों। तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, इस कॉलम की रो बनाएंगे 10 माइनस 10 2, ठीक है, ये बन गई दोस्तों। इस कॉलम की भी रो बनाएंगे 0 5 माइनस 4, इस कॉलम की रो बनाएंगे 0 0 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया दोस्तों। तो ए इनवर्स 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला है। तो 1 में डिटर्मिनेंट क्या है दोस्तों, 10 आया हमारे पास, ठीक है,
और एडजॉइंट यह है, तो ये लिख देंगे 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 इनवर्स आ गया दोस्तों। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये मैट्रिक्स गिवन है दोस्तों, इसका इनवर्स निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम मैट्रिक्स ए ले लेंगे, इसके एलिमेंट लिखेंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। एक्सपेंड कर देंगे दोस्तों R1 के थ्रू, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ तक ही लिखेंगे इसको। एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 जीरो दोस्तों, तो आराम से एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 1 इंटू में इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 होगी, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों, देखो ये हो जाएगा -3, ठीक है, -3 आएगा, डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर एंड इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये हमने चेक कर लिया। अब निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले साइन फिक्स करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से दोस्तों साइन फिक्स करना सबसे पहले, ठीक है, एडजॉइंट निकालते वक्त। अब देखो, अब इसमें आ जाओ, अब इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है, 1 का निकालना है ना माइनर हमने, इसको ऐड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3, इसकी इसके साथ 0, तो -3 0 -3 -0, ये लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब 0 पे आ जाओ, इस पे इसको ऐड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3, इसके 0 के साथ, तो -3 0 आएगा इसमें भी, ठीक है, -3 माइनस में 0, ठीक है। अब इस 0 पे आ जाओ, इसको ऐड कर लेंगे, 6 माइनस में 15, ठीक है, 6 माइनस में 15। अब आगे हम इस पे इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, 0 माइनस में 0, तो 0 माइनस में 0। अब आगे 3 पे बीच पे, ठीक है, -1 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और 0 की मल्टीप्लाई 0, तो ये -1 माइनस में 0। अब आगे 0 के ऊपर, ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे, 2 माइनस 0 2 माइनस 0। अब आगे दोस्तों 5 के ऊपर, इसको और इसको ऐड करेंगे, 0 माइनस 0 0 माइनस 0। अब 2 पे इसको ऐड कर लेंगे, 0 माइनस 0 आएगा इस पे भी। अब लास्ट एलिमेंट है, इसको और इसको ऐड करेंगे, 3 माइनस में 0, ठीक है, 3 माइनस में 0, ये आ गया दोस्तों। अच्छा आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे आएगा -3, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस और माइनस +3, और 6 माइनस में 15, तो माइनस का 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 -1 -2, यहाँ पे 0 0 3 0 0 3 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए, यह है हमारे पास, इस कॉलम की रो बनाएंगे -3 0 0, इस कॉलम की रो बनाएंगे 3 -1 0, इस कॉलम की रो बनाएंगे -9 -2 3, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इनवर्स 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नहीं, इनटू में दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। क्या निकाला था हमारा, डिटरमिनेंट निकला था -3, तो इसमें लिख देंगे दोस्तों -3, यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। इनटू में एडजॉइंट ये है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ये हो गया दोस्तों हमारा ए का इनवर्स, ठीक है, और ये आंसर आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए मान लेंगे हम इसको, 2 1 3
4 -1 0 -7 2 1, ये है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे दोस्तों चेक करने के लिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, ठीक है। इसको दोस्तों हम R1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, इसमें लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है, रो 1 के थ्रू। तो ये हो जाएगा, देखो 2 आएगा सबसे पहले, तो 2 इंटू में इसको स्क्वायर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -1 माइनस में 0, ठीक है। आगे है -1, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, इसको और स्क्वायर कर लेंगे। 4 इंटू 1 4 -7 इंटू 0 0 4 -0 4 -0 लिख देंगे यहाँ पे। आगे है +3, ठीक है, ये +3 दोस्तों, +3 इसको ऐड कर लेंगे। 8 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में +7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास, ये हो जाएगा, देखो ये -1 है ना, तो ये -2 -4 और यहाँ पे 1 आएगा, +3, ठीक है। देखो -6 प्लस में 3, तो ये बनेगा दोस्तों -3 आएगा, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर एंड इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे तो ऐसे कोफैक्टर लिखेंगे, सबसे पहले साइन लिखेंगे, प्लस माइनस में प्लस, इसका ट्रांसपोज भी कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन डाल दिए दोस्तों सारे, ठीक है। अब देखो, अब 2 का क्या निकला, माइनर लिखना हमने 2 का, तो इसको ऐड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसके साथ, ठीक है। ये आ जाएगा -1 -0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -0। अब आ जाओ 1 के ऊपर, इसको और इसको ऐड करेंगे, 4 माइनस में 0, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 4 माइनस में 0, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। अब आ जाओ 3 का, तो 8 इसकी मल्टीप्लाई के साथ, 8 माइनस में, क्योंकि माइनस और देखो -7 की और 1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, -1 की 7 हो जाएगी, तो 8 माइनस में 7 आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 8 माइनस में 7, अच्छा। अब इस 4 पे आ जाओ, इसको ऐड कर लेंगे, 1 माइनस में 6, 1 माइनस में 6। अब -1 पे आएंगे, ठीक है। 2 माइनस में, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 7 की और 3 मल्टीप्लाई 21, तो 2 यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो दोबारा करूँगा, देखो एक बार यहाँ पे लिखूँगा मैं, 2 माइनस का साइन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में 21 आएगी दोस्तों, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 21, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब इस पे आगे 0 पे, इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, -7, माइनस और माइनस प्लस, इसी प्रकार से दोस्तों इस पे आ गया अब, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे हम, तो 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे 0 माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, -3 माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0 + 3। अब इस पे आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 2 इंटू 0 0, माइनस में 4 इंटू 3 12। अब इसको ऐड कर लेंगे, इस पे 1 पे आ गई, -2 -4, ठीक है, -2 -4, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों बस। एडजॉइंट ऑफ A -1, ठीक है, यहाँ पे -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो -5 है, माइनस और माइनस प्लस +5, यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों -11, ठीक है, -11, और यहाँ पे देखो 3, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 12, और ये देखो -6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब करना है इसका ट्रांसपोज, तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A मान, एडजॉइंट ऑफ A, ये जो कॉलम है इसकी रो बना देंगे -1 5 3, ये जो कॉलम है इसकी रो बना देंगे -4 23 12, ये कॉलम इसकी रो बना देंगे 1 -11 माइनस में 6, ठीक है।
अब ए इनवर्स लिखेंगे, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट दोस्तों हमारा आया था -3, तो माइनस में 1/3, एडजॉइंट ऑफ ए ये आया था तो -1 5 3 -4 23 12 1 -11 माइनस में 6। ये आंसर आ गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये मैट्रिक्स है दोस्तों, इसका इनवर्स निकालना हमने, तो देखो इसको भी ए मान लेंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट लिखते हैं 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका भी डिटर्मिनेंट, तो 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, ये डिटरमिनेंट का साइन है दोस्तों। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे दोस्तों हम C1 के अलोंग। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग C1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ये साइन होंगे दोस्तों। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 इंटू में इसको ऐड कर लेंगे, 8 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 8 माइनस में इसकी और इसकी +6, तो -6 ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब -0, तो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई दोस्तों 0 ही आती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो +3। ठीक है, +3 ले लिया हमने, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया दोस्तों। तो इसमें आएगा 8 माइनस में 6 2 आएगा, इसको लिख नहीं रहा दोस्तों मैं, प्लस में 3 माइनस में देखो 3 माइनस में 4 -1 आएगा दोस्तों, तो ये -3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसको काट के यहाँ पे -3, तो ये आएगा -1। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर, इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब निकालना है इसका मतलब हमने एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो वो हो जाएगा, सबसे पहले साइन फिक्स करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेट साइन डाल दिया दोस्तों। अब आ जाओ इसमें 1 का माइनर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 8। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में 8 लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 6 होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब इस पे आ जाओ, इसको ऐड कर देंगे, तो 0 माइनस में देखो -9 आएगा दोस्तों, तो 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस में 9। ठीक, 0 प्लस में 9 आ जाएगा। अच्छा अब आ जाओ इसके ऊपर, इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसका 0 माइनस में 6 0 माइनस में 6 0 है दोस्तों ये। ठीक है, अब इस एलिमेंट पे आ जाओ दोस्तों 0 वाले पे। ठीक है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, तो -4। ठीक है, तो -4 लिखेंगे, माइनस का साइन। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की -4, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे भी, तो माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो इसका 2 का निकालेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4, इसकी और इसकी -6। ठीक है, 4 - 6 लिखेंगे, 4 - 6। अब -3 पे आएंगे दोस्तों, इसको ऐड कर देंगे हम, -2 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -2 माइनस का साइन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -3 माइनस और माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ दोस्तों। ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 और -3 की, -1 की और -3 की, प्लस का 3 आएगा दोस्तों, माइनस का साइन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अच्छा अब इस पे आ जाओ, इसको ऐड करेंगे हम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -3 और इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, -3 ब्रैकेट में माइनस में 0। अब लास्ट एलिमेंट है 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 माइनस में 0। ठीक है, 2 माइनस में 0। अब आगे सोल्व करेंगे इसको।
तो ये देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -9 -6 और यहाँ पे देखो ये 0 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो 0 लिखेंगे, -2 यहाँ पे +1 आएगा, +1 और आगे है माइनस का साइन, तो -1 यहाँ पे -1 और यहाँ पे +3 यहाँ पे 2 ट्रांसफर करेंगे इसका, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या आएगा दोस्तों, इस कॉलम की रो बना देंगे 2 0 -1, ठीक है। इस कॉलम की क्या बना देंगे, रो बना देंगे -9 -2 3। इस कॉलम की क्या बना देंगे, रो बना देंगे -6 -1 2, ये बना देंगे दोस्तों, ठीक है। अब ए इनवर्स 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोस्तों हमारा क्या आया था, -1 आया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे -1/1 लिख सकते हैं या -1 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और अब इसको लिखेंगे, ठीक है, 2 0 -1 -9 -2 3 6 -1 2। अब -1 की मल्टीप्लाई दोस्तों सभी एलिमेंट के साथ हो जाए, क्योंकि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो -1 की मल्टीप्लाई सभी के साथ, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स, ठीक है, इनवर्स -2 0, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये मैट्रिक्स दे रखे दोस्तों 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। तो देखो इसका इनवर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको ए मान लेंगे दोस्तों। तो ये है 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा, ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा, ठीक है। तो देखो दोस्तों एक्सपेंड कर देंगे इसको R1 के थ्रू, ठीक है। तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, तो 1 इंटू में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्योंकि सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा दोस्तों। अब देखो, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस तो बाहर चला गया ना, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है दोस्तों, तो माइनस इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो -1 हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या बन गया दोस्तों, -1, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक, नॉन सिंगुलर। इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स इज एग्जिस्ट, ऐसे लिख लिया दोस्तों। तो अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए क्या करें, साइन सेट कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन सेट कर दिया दोस्तों हमने। तो इसका ट्रांसपोज करना हमने, ठीक है। तो देखो 1 का माइनर देखो एक बार, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये आ गया दोस्तों, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब आ जाओ 0 के ऊपर, इसके ऊपर, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो 0 - 0 आएगा यहाँ पे, तो मैं 0 ही लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे हम, 0 के ऊपर आएंगे तो 0 - 0 आएगा यहाँ पे भी, तो इसको भी 0 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आ जाओ दोस्तों, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो 0 माइनस में 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो इसमें देखो 1 की और माइनस कोस स्क्वायर अल्फा की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा,
माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस में जीरो की जीरो होगी तो क्या होएगा, जीरो हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये लगा दिया दोस्तों। अब आगे देखो, अब इस पे आ जाओ, इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन अल्फा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया दोस्तों हमने। यहाँ पे देखो, इस जगह पे ना इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस स्क्वायर नहीं आएगा, ये माइनस कोस अल्फा ही आएगा ना, ये नहीं आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे साइन अल्फा आएगा केवल, ठीक है। माइनस का साइन पहले से ही है, साइन अल्फा माइनस जीरो, तो यहाँ पे साइन अल्फा ही डाल देंगे हम, ठीक है। माइनस जीरो लगाना चाहो तो माइनस जीरो भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से इसके अंदर ही लिख लेना दोस्तों इसको, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इसको और इसको ऐड करेंगे तो जीरो माइनस में जीरो, जीरो। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, साइन अल्फा माइनस में जीरो, ठीक है, साइन अल्फा माइनस में जीरो। अब इस पे आ जाओ, इसको और इसको हाइड करेंगे तो यहाँ पे कोस अल्फा माइनस में जीरो, कोस अल्फा माइनस में जीरो, ठीक है। इसके अंदर लिख लेना दोस्तों इसको भी। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें देखो दोस्तों, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें यही बन जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा तो माइनस वन बनेगा, इसकी जगह पे क्या बनेगा, माइनस वन। तो इसमें लिख लेंगे हम माइनस वन और यहाँ पे जीरो जीरो, ठीक है, जीरो माइनस में कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस में साइन अल्फा, यहाँ पे जीरो माइनस में साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा का ट्रांसपोज। तो देखो दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया है, इस रो के कॉलम बना देंगे माइनस वन जीरो जीरो, इस कॉलम की रो बनाई दोस्तों, सॉरी, इस कॉलम का भी क्या बना देंगे, रो बना देंगे, जीरो माइनस में कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, ठीक है। इस कॉलम की भी रो बनाएंगे, जीरो साइन माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इनवर्स निकालना है, वन अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या निकला दोस्तों हमारा, माइनस वन, तो ये हो जाएगा देखो माइनस वन इंटू में ये माइनस वन जीरो 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 माइनस में कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा जीरो माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस वन की, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे वन जीरो जीरो जीरो, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, कोस अल्फा ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा दोस्तों, यहाँ पे जीरो और ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन अल्फा और ये प्लस का ये माइनस का, माइनस में कोस अल्फा, ये इनवर्स आ गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।